हाँ जी जड़ियो, क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज मैं आपके लिए ऑल्टो का रिव्यू लेकर आया हूँ और ये ऑल्टो जो है इसको ऑल्टो VXR के नाम से जाना जाता है। और आज की वीडियो में आपको मैं ऑल्टो के बारे में तमाम चीज़ें वो बताऊँगा जिस वजह से ऑल्टो जो है वो पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू हुई थी, कब हुई थी, किस वजह से हुई थी और होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। तो VXR जो है वो पाकिस्तान में 2001 में लॉन्च हुई थी और 2001 से लेकर 2012 तक ये गाड़ी आई है, जिसमें एक दफ़ा इसके अंदर माइनर फेस लिफ्ट किया गया था, जिसके अंदर सिर्फ इसकी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स चेंज की गई थी। बाकी गाड़ी तमाम की तमाम सेम थी, इसमें कोई कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं लाए गए। ऑल्टो VXR को ऑल्टो VXR में क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली इसको ऑल्टो VXR के नाम से कॉमनली जाना जाता है। अदरवाइज VXR इज़ अ वेरिएंट और VXR के साथ साथ VXL वेरिएंट था, जिसमें आपको पता होगा कि बैक देन बम्पर और जो साइड मिरर होते थे वो मेटालिक आते थे, यानी कलर्ड आते थे या नॉन कलर्ड आते थे। VX और VXR में वही बेसिक फ़र्क है कि VXR के अंदर AC है और कलर्ड बम्पर्स हैं और जो VX है वो नॉन कलर्ड ब्लैक बम्पर्स और ब्लैक साइड मिरर के साथ आती है। तो बेसिकली K10 इंजन के साथ आई थी। इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है जो कि 67 न्यूटन मीटर टॉर्क और 90 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और उस ज़माने के लिहाज से ये गाड़ी बड़ी कॉम्पैक्ट प्रोड्यूस हुई थी। ये गाड़ी आपको इन सिटी तकरीबन 12-13 और लॉन्ग में यही 14 प्लस की एवरेज देगी, ज़्यादा इसकी एवरेज नहीं है। ऑल्टो का जो टैंक कैपेसिटी है वो 27 लीटर्स की है। इसी तरह अगर मैं इंजन ऑयल के बारे में बात करूँ तो ऑल्टो के अंदर 3 लीटर इंजन ऑयल डलता है। पाकिस्तान में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इसकी लीग में सुजुकी कल्टस, हुंडई सेंट्रो और डेहटसू कोरे इसके साथ की गाड़ियाँ थी, जो कि 800 सीसी और 1000 सीसी कैटेगरी में आई थी। और इस गाड़ी ने उस ज़माने में जब ये लॉन्च हुई थी तो इतनी पॉपुलैरिटी नहीं कमाई, ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि इस गाड़ी की थोड़ा सा एवरेज का इशू था। गाड़ी की सबसे अच्छी जो बात है, इस गाड़ी की सस्पेंशन जो है वो बड़ी स्मूथ और बड़ी अच्छी है, यानी कि आपको इस गाड़ी के अंदर बैठ के कोई झटके वटके फील नहीं होते और बड़ी 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 अच्छी डैम्पनेस है इसके अंदर। ये गाड़ी ये देखने में बड़ी आपको बाहर से बड़ी लगती है एज़ कम्पेयर टू मेहरान एंड कोरे, लेकिन अंदर से ये गाड़ी का जो रूम है वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। लाइक आपको गाड़ी बड़ी तंग तंग सी फीलिंग देती है, लगता है जिस तरह आपकी सब चीज़ें आपके ऊपर चढ़ी हुई हैं। डैशबोर्ड इसका बड़ा छोटा सा है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज है। इसके अलावा अगर मैं इसकी गियर की बात करूं तो इसका गियर जो है वो बड़ा पीछे करके लगाया गया है। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा आगे होना चाहिए था इस गियर की बेस को। लाइक अगर मैं इस गाड़ी के गियर को रिवर्स पे लगाऊं तो मेरी जो एल्बो है वो मेरे ही अपने ही बॉडी को टच करने लग जाती है और बड़ा बड़ा मुश्किल से, यानी कि अगर यूजुअली लगाया जाए तो उसको हाथ यहाँ पे रखना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी कि अगर आपका जिस बंदे की हाइट ज़्यादा हो तो उस बंदे के लिए ये एक रिवर्स गियर लगाना इटसेल्फ एक चैलेंज है। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बड़ा अच्छा है, बेहतर है। ग्लव बॉक्स भी है, ऊपर एक कंपार्टमेंट भी बना हुआ है, AC वेंट्स भी इसके अंदर 4 दिए गए हैं और इसकी AC की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर आप इसको पैसों और कंफर्ट के लिहाज से और AC परफॉर्मेंस के लिहाज से मेहरान या सेंट्रो से या इवन कल्टस से भी कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से मैं इस गाड़ी को जो है वो AC और परफॉर्मेंस के लिहाज से मेहरान और कल्टस से ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा। स्पीडोमीटर की अगर बात की जाए तो बड़ा बेसिक सा स्पीडोमीटर है। राइट साइड पे आपको फ्यूल गेज मिलेगी, दरम्यान में स्पीडोमीटर है और लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर मीटर है। और उस ज़माने की लीग की अगर बात की जाए तो इसमें एक यूनिक बात ये थी कि जिसका ओडोमीटर है वो डिजिटल है, जबकि कोरे, कल्टस, मेहरान, इन सब गाड़ियों में जो ओडोमीटर आता था वो एनालॉग आता था। गाड़ी के अंदर ट्रंक की बात की जाए तो ट्रंक इसका काफ़ी कॉम्प्रोमाइज है। मतलब मैं तो कहूँगा कि इसका ट्रंक है ही नहीं, क्योंकि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी CNG सिलेंडर के साथ आती थी और CNG सिलेंडर का मतलब ये है कि जो 50 से 55 का जो सिलेंडर होता है वो जब गाड़ी में इक्विप्ड होता है तो आपका ट्रंक स्पेस बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है। इवन कि अगर आपकी गाड़ी का स्पेयर टायर भी अगर देखा जाए तो वो इसके नीचे आता है और स्पेयर टायर को निकालने के लिए आपको बैक सीट्स को आगे की तरफ फोल्ड करना पड़ता है और उसकी वजह से और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है स्पेयर टायर को निकालने का, जो कि इटसेल्फ एक हैसल है। सुजुकी की बहुत सारी गाड़ियों की तरह ये गाड़ी भी फ्लॉप हुई। ये गाड़ी इतनी अच्छी इसकी सेल नहीं है और उसकी वजह ये है कि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उस ज़माने में एक मिथ पाकिस्तान में आई थी
कि जो सुजुकी ऑल्टो है उसके अंदर K10B जो इंजन है वो ये वही इंजन है जो सुजुकी पुटहार के अंदर आता था, पुटहार जीप के अंदर। तो ये एक ऐसी बात थी जो मार्केट में जब फैली तो लोगों ने कहा यार कि ये तो यूज्ड इंजन यूज़ कर दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी की एफिशिएंसी इसलिए बेहतर नहीं होगी। हालांकि अगर आप देखा जाए तो पुटहार का जो इंजन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और पुटहार एक ऑफ रोडिंग, प्योर ऑफ रोडिंग के लिए एक मिनी जीप इस्तेमाल की जाती है। तो ये अनफॉर्चुनेटली कोई फ्लॉप होने की वजह नहीं थी, लेकिन इसके बारे में कहा था कि पुटहार का इंजन है इसलिए गाड़ी ठीक नहीं है, इसलिए गाड़ी का जो है वो मसाइल हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इस सेगमेंट की गाड़ियों में सबसे चीपेस्ट तरीन गाड़ी ये है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस टाइम की गाड़ी आपको 5-6 लाख रुपए में भी मिल जाती है। और इसके अलावा इस गाड़ी की जो एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी का मसला था, फ्यूल एफिशिएंसी का मसला ये था कि गाड़ी पेट्रोल के ऊपर इतनी अच्छी एवरेज नहीं करती थी, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी दोनों इक्विप्ड थे। तो आइदर आप पेट्रोल पे सेटिंग करा सकते हैं या सीएनजी पे सेटिंग करा सकते हैं। तो जिस यूज़र ने सीएनजी सिलेंडर को निकाल के इस गाड़ी को यूज़ किया तो वो ट्रंक से भी उसके इस्तेमाल में आया प्रॉपर, और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक हुई। अदरवाइज अगर आप इसको सिर्फ गैस पे चलाएं तो गैस के यूजर्स ये कहते हैं कि सीएनजी के ऊपर इस गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है और वो काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। बात करें इस चीज़ की कि गाड़ी जो है वो डिसकंटिन्यू क्यों हुई थी, तो गाड़ी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग 2012 में सुजुकी मोटर्स ने बंद कर दी थी। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में ये रूल इंट्रोड्यूस हुआ था कि 2012 के बाद जो भी गाड़ियाँ आएंगी वो उनका ज़रूरी है कि उनके अंदर EFI इक्विप्ड इंजन आना चाहिए। और क्योंकि इस लीग में सारी गाड़ियाँ कार्बोरेटर इंजन गाड़ियाँ आती थी तो सुजुकी ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया था 2012 में कार्बोरेटर इंजन होने की वजह से, क्योंकि एक गवर्नमेंट का लॉ पास हो गया था। जबकि इसके साथ की जो गाड़ी थी कल्टस और मेहरान, उसको 2012 में यूरो में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी कि EFI इंजन उसके इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे। इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। ये इतनी मेरे ख्याल से उस टाइम हॉट सेलिंग नहीं थी, इस वजह से शायद सुजुकी मोटर्स ने इसको यूरो में या इसको EFI में कन्वर्ट करने की तरफ तवज्जो नहीं थी। अदरवाइज वो कर दिया रहता तो शायद ये भी गाड़ी अभी तक इसके भी 4-5 वेरिएंट तो ना सही सिर्फ 1-2 आ चुके होते, कोई नए मॉडल शायद आ चुके होते मार्केट में। ऑल्टो की अनपॉपुलर होने की वजह एक ये भी है कि इसके जो पार्ट्स हैं और आफ्टर मार्केट जो इसके जितने भी चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं भी अभी। अब तो खैर इस गाड़ी को आए हुए काफ़ी सारे साल हो गए हैं, तो इसके जो सेकेंड हैंड पार्ट्स हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं, चीपर रेट से मिल जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। लेकिन इनिशियली इस गाड़ी को पसंद इस वजह से भी नहीं किया गया था कि इसके पार्ट्स जो थे वो काफ़ी महंगे थे, और महंगे होने की वजह से लोग जो है ना वो इस गाड़ी की तरफ नहीं आते थे। जबकि इसके साथ की जो गाड़ी थी कल्टस और मेहरान, उसके पार्ट्स बहुत सस्ते हैं इसके कंपैरिजन में, तो वो गाड़ी कामयाब हो गई और ये गाड़ी जो है वो मार्केट से आउट हो गई।